आज के डेट में भी सरकारी आप चले जाए कार्यालय में तो वहां घूस देना पड़ता है। मैं खुल के बोलता हूं, आप रोड और बिजली ये जो मलाई दिए हैं ना, ये जनता 5 साल 10 साल पहले खा चुकी है। कोई भी, मैं तो बोलता हूं बिहार का कोई भी पार्टी, एक ऐसा कोई एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो अकेले बिहार के इलेक्शन जीत सके। कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, पहला बात कॉन्फिडेंस किस में आता है? जो सच्चा इंसान होता है, जिसको लगन रहता है कि नहीं हम कुछ करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस आता है। जंगल राज तो हम मानते हैं और पूरे बिहार की जनता मानती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज में कितना बिहार पीछे गया था, लेकिन आपने बिहार को आगे किस स्तर पे किया, आप ये बताइए। आपने जंगल राज से निकाला, इसमें 15 साल लग गए आपको। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं आपसे? आपने, जब आप बोलते हैं जंगल राज, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 15 साल पहले चाहते हैं। क्या बिहार 15 साल पहले होना चाहिए? देखिए, मैं भी मतदाता हूं, मैं भी वोट देने जाऊंगा, तो मैंने भी सोचा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर किसको वोट दूंगा? मेरे जो जात भाई उनको वोट दूंगा, मेरे धर्म से बिलोंग करते मैं मुस्लिम को वोट नहीं दूंगा। ऐसा मैंने अपने आप को एनालाइज किया, तो मैं पाया कि नहीं, मुझे वोट उनको देना है तो जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए काम कर सके या काम किया हो। हेलो फ्रेंड्स, तो सभी श्रोतागण के हमारा नमस्कार है। तो ठीक है ना? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है। तो मूड क्या है इस बार? इस बार 2 लोग हैं। इस बार तो बहुत लोग पार्टी में उतरने वाली है। पुलरल्स हो गई, अभी नया पार्टी बनी है। और जाप जो है वो तो पुरानी पार्टी है, लेकिन इस बार थोड़ा जोर से उतरी है। पप्पू यादव जिसके अध्यक्ष हैं, और जेडीयू जो अभी पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी। जेडीयू एनडीए का गठबंधन है और आरजेडी महागठबंधन है। अब महागठबंधन में बहुत आरएलसीपी का जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका भी बहुत सारा इशू चल रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना कुछ बिहार के इलेक्शन पे बात किया जाए। इलेक्शन तो होगा और इस महीने में, मेरे को लगता है कि इस महीने के अंतिम तक खत्म हो जाएगा और 3 दिन बाद उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। एग्जाम थोड़ी ना है कि इसका रिजल्ट आपको 2 साल बाद आएगा। सरकारी एग्जाम नहीं है ये, आपका इलेक्शन है। ये 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा पर क्लियर, कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा जो देश है नहीं चल पाएगा। ऐसा मानते हैं लोग, मानना सही है, क्योंकि चलाने वाला घर का जो मुखिया होता है, घर में मुखिया ना हो तो दिक्कत होता है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं काम रुकता है, लेकिन दिक्कत आती है। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं बिहार के इलेक्शन पे। और बिहार के इलेक्शन में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पे मैं थोड़ा ज़्यादा चर्चा, मतलब डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटी मैं आपको एक कटाक्ष, जिसे आप मत समझिए कि कटाक्ष बोल रहा है, ये बताइए कि नीतीश जी अभी वोट मांगने आए हैं, ठीक है। नीतीश जी का कहना है कि वही पुराना राग है कि 15 साल पहले क्या था बिहार। देखिए नीतीश जी, आपको एक चीज बात मैं बताना चाहता हूं, मैं खुल के नाम लूंगा कि 15 साल पहले बिहार क्या था ये तो सबको मालूम है। अब 15 साल बाद क्या है बिहार, ये भी सबको मालूम है। आपने काम जो किया है 5 साल ही किया है और उसका मलाई आप 10 साल खा लिए। एक बात बताइए मुझे, आप रोड और बिजली ये जो मलाई दिए हैं ना, ये जनता 5 साल 10 साल पहले खा चुकी है। अब कुछ नया दीजिए, नया देना चाहिए था। ये आपका जो सेशन था इसमें क्या किए हैं डेवलपमेंट, आपने ये नहीं बताया। आप बस बता रहे जंगल राज। जंगल राज तो हम मानते हैं और पूरे बिहार की जनता मानती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज में कितना बिहार पीछे गया था, लेकिन आपने बिहार को आगे किस स्तर पे किया, आप ये बताइए। आपने जंगल राज से निकाला, इसमें 15 साल लग गए आपको। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं आपसे? आपने, जब आप बोलते हैं जंगल राज, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 15 साल पहले चाहते हैं। क्या बिहार 15 साल पहले होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जंगल राज हटा दिए और तो बिहार बन गया, फिर आप क्या जिंदगी भर लाइफ बिहार के जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे? देखिए नीतीश जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, और मुझे मालूम है कि बीजेपी और बाकी जो कुछ पार्टियां हैं जो एनडीए के साथ है, उनका कुछ अस्तित्व नहीं है।
बिहार में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अकेले पार्टी नहीं लड़ सकती है। और जहाँ तक बात है, कोई भी, मैं तो बोलता हूँ बिहार का कोई भी पार्टी, कोई एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो अकेले बिहार का इलेक्शन जीत सके। कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, पहला बात, कॉन्फिडेंस किस में आता है? जो सच्चा इंसान होता है, जिसको लगन रहता है कि नहीं हम कुछ करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस आता है। अगर कुछ करने का जिसको जज्बा रहता है ना, वो कॉन्फिडेंस होगा, उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं हम ये कर पाएंगे। और इन लोगों को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये ना किए हैं ना कर पाएंगे। इनको मालूम है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को जनता, इसलिए मालूम है कि मुझे जनता वोट नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली? देखिए, डेवलपमेंट का बात सभी लोग करते हैं, हम भी बात कर रहे हैं, बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोग चर्चा भी करते हैं। अभी गली गलियारों में मतलब चर्चा बना होगा कि कौन जीतेगा। कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फोन पे ही लोग अपने बात करते हैं कि किसको वोट देना है, क्या करना है बिहार में। पहले तो मैं बताऊंगा कि जैसे मैं टॉपिक खत्म कर लूं कि जो वोट एनडीए मांग रही है, एनडीए बोल रही है कि मुझे वोट दीजिए, मैंने डेवलपमेंट किया है। खासकर मैं जेडीयू का नाम लूंगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चेहरा बिहार में आज के डेट में अगर एनडीए की तरफ से है तो जेडीयू है, और वो भी नीतीश कुमार। बिल्कुल उनको ऑनर मैं देता हूँ, सम्मान देता हूँ, क्योंकि उन्होंने रियली में डेवलपमेंट किया है। लेकिन एक बात बताइए, आप 15 साल तक आप जनता को सिर्फ पानी और लाइट और रोड देते रह गए। करप्शन को कम किया है, मैं मानता हूँ, खत्म। करप्शन क्या होता है? आपने जंगल राज को खत्म किया, मैं मानता हूँ, लेकिन करप्शन आज के डेट में भी है। आज के डेट में भी सरकारी आप चले जाएं कार्यालय में तो वहां घूस देना पड़ता है, मैं खुल के बोलता हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कुछ पार्टियों से, क्या बिहार का जो इलेक्शन का मुद्दा 15 साल पहले रहेगा, एनडीए का मुद्दा 15 साल का पहले का रहेगा? आप बताइए, आप सोचकर बताइए और कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा। क्या 15 साल पहले जो पार्टी थी उसका गाना गा के आज की पार्टी इलेक्शन से वोट आपसे मांगती है तो आप उनको देंगे क्या? और अब मैं आता हूं महागठबंधन। देखिए दोस्तों, महागठबंधन जो है, मुझे तो मतलब मैं अपना अगर मैं बोलूं तो एक तरह से कहा जाता है ना कि देखिए, मतलबी राजनीति में सभी मतलबी हैं, कोई भी किसी का नहीं है। सिंपल भाषा में, कोई किसी का नहीं है। बस आज महागठबंधन के जो आरजेडी है, उनको मौका मिले ना सीएम बनने का, तो वो बीजेपी से भी गठबंधन कर लेंगे। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, तो आप बस ध्यान दीजिएगा। तो मैं उतना डेप्थ में नहीं जाता, जैसे कि नीतीश कुमार डीएनए बोलते थे और फिर जाके ज्वाइन कर लिए बीजेपी। लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता मूर्ख है? अभी जो महागठबंधन की अगर बात करें हम, तो महागठबंधन में आप एक बार बताइए, अभी तक इन लोगों का डिसाइड नहीं हुआ है कि पार्टी रहेगी कौन सी महागठबंधन में, कौन सी जाएगी। जो अभी तक इलेक्शन होने वाला है और अभी तक ये लोग डिसाइड नहीं कर चुके हैं। पता चला है मुझे कि बिहार में 3-4 पार्टियां और आ रही हैं, दो पार्टियां और हैं। मतलब एक जाप हो गई, जो कि पप्पू यादव बताया मैंने, एक प्लुरल्स पार्टी है। प्लुरल्स पार्टी जो है वो एक महिला ने स्टार्ट किया है, और प्लुरल्स का मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता देता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अभी मैं सर्च करता हूं, आपको हिस्ट्री पढ़ के बताऊंगा। देखिए, मैं डाटा जो देता हूं ना, मैं ऐसे हवा में डाटा नहीं देना चाहता। तो फ्रेंड्स, प्लुरल्स पार्टी के बारे में बात करूं तो प्लुरल्स पार्टी की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनके पिताजी जेडीयू में विधायक थे। अभी अब बात करें अगर उनके बारे में, तो वो बोलती हैं कि उनके पिताजी बोलते हैं कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं एग्री करता हूं, और बिहार जो है इस मामले में थोड़ा डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है, लोग अपने बेटों को, अपने बच्चियों को मतलब एक फ्रीडम स्पेस दे रहे हैं कि आपको जो करना है कीजिए। अभी हम बात करें कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी जो पुष्पम प्रिया चौधरी है,
उनको सीएम के फेस दिखाकर और सारी बिहार के सभी सीटों से उतार रहे हैं, अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो दोस्तों 4 पार्टियां हो गई मेरे को अभी के डेट में, जो कि मतलब एग्रेसिव है, जिसे लोग जानते हैं और जो रियली में अपना 2 पार्टियां तो अभी अपना अस्तित्व ढूंढ रही हैं बिहार की राजनीति में। 2 पार्टियां अपना अस्तित्व है उनका बिहार की राजनीति में, जो जिसमें आपका जेडीयू हो गया, मतलब एनडीए की पार्टी हो गई, बीजेपी मतलब एनडीए में आपका लोजपा पार्टी भी है, बीजेपी भी है और जेडीयू भी है। सुन रहा हूं एक और है, तो आपको मालूम है कौन है, किसके बारे में? हम पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। हम पार्टी का अध्यक्ष कौन है आपको बता दीजिएगा कमेंट में डाल के तो वो भी है, वो तो खैर उनका तो मतलब एक तरह से दल बदलू बोलते हैं ना, जिधर मन किया उधर घुस गए। वही इनका पासवान जी का भी वही हाल है। मौसम वैज्ञानिक है, मौसम तो अभी क्या है, 2 दिन में अल्टीमेटम दिया है उनको पार्टी ने, महागठबंधन आपका एनडीए ने, कि क्या करना है बताइए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि क्या ये पार्टियां हैं जो विपक्ष आज के डेट में जो मजबूत विपक्ष हमें दिखाया जा रहा है महागठबंधन, क्या ये मतलब ग्राउंड लेवल पे काम कर पाएगी? क्योंकि अभी तो बहुत बड़े बड़े घोषणा आ रहे हैं। उनका घोषणा मैं देखा तो मैं इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। 10 लाख रोजगार देंगे और बिहार में, और 10 लाख रोजगार किसमें देंगे ये नहीं बता रहे हैं। खैर राजनीति में कुछ पत्ते बंद करके खेले जाते हैं, कुछ चीजें छिपा कर खेली जाती है। 10 लाख कैसे रोजगार देंगे? एमपी में भी किसानों का कर्जा माफ हो रहा था, क्या माफ हुआ था सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। और किस टाइप की नौकरी देंगे ये नहीं बता रहे हैं। उसमें युवाओं को नौकरी मिलेगा, युवाओं को नौकरी तो अभी मोदी जी बोल रहे हैं पकौड़ा छानिए, अब ये युवाओं को नौकरी देंगे, कैसा नौकरी देंगे? खुद तो पढ़े लिखे नहीं है लोग ज्यादा और दूसरे को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। खैर अच्छी बात है, राजनीति में कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है और राजनीति में हम भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, और एक अनपढ़ गंवार जो है वो भी आ सकता है, जो 10th फेल हो, 9th फेल हो। थोड़ा कटाक्ष है लेकिन सच्चाई है आज के डेट में आरजेडी के साथ। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि खिलाफ बोलना मुझे राजनीति का बहुत ज़्यादा गलत, जो राजनीति का ज्ञान नहीं है, सही राजनीति का ज्ञान है। और राजनीति का ज्ञान अभी मैं सीख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा उम्र नहीं हुई है मेरी कि मैं इसमें मतलब परिपक्व हो गया हूँ, मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी खराब है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये सोचिएगा कि जो 15 साल पहले का गाना गा के आज से आपसे वोट मांगा जा रहा है, जो पार्टी 15 साल रह कर भी कुछ नहीं कर पाई, अब बोल रही है कि मैं इतना ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये सब कर दूंगी, तो ये सब पे सोचने की जरूरत है। क्या नए फेस को मौका मिलना चाहिए? अगर नए फेस को मौका आप देना चाहते हैं, नए फेस जो नए चेहरे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी तो पुलरस पार्टी की हो गई, जाप हो गया, जो पप्पू यादव का पार्टी है उनका भी अपना उम्मीदवार उतारने वाले हैं, वो भी उतार रहे हैं। खैर तो आपको लगता है अगर उनका मतलब उनको देना चाहिए, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार की राजनीति को बदलना है ना, तो जंग लगे हुए लोगों को बदलना पड़ेगा। जंग लग गया इनमें। देखिए दोस्तों, जिस लोहे में जंग लग जाती है ना, आप कितना भी पेंट पोछारा कर दीजिएगा, तब भी उसमें कुछ दिन बाद जैसे ही एयर में मॉइस्चर होगा एयर में ना, तो फिर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ 2 पार्टियां मैं बोलूं, ये पार्टियां जो है ना, इनको जंग लग चुकी है। अब ये जंग जो है, आप कितना भी पेंट पोछारा कर दीजिए, इनमें जंग दिखेगा ही आपको। ये कुछ दिन तक पेंट पोछारा कीजिएगा, सही रहेंगे, अब बाद में फिर ये मुरझा जाएंगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, ये अभी इलेक्शन का टाइम है, आप वोटर बनने से पहले, मतदाता बनने से पहले एक अच्छा नागरिक बनिए, जिम्मेदार नागरिक, कि आने वाला जो 5 साल है इसमें आपके आने वाले पीढ़ी का और आपके आने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा, इस पे आप सोचकर मतदान कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो पार्टियां हैं परफॉर्म कर रही हैं तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आप वोट दीजिए इनको। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पार्टी को वोट मत दीजिए, ये मत दीजिए, वो मत दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका स्थानीय मुद्दा लेकर देखिए, आप सीएम का फेस छोड़िए, मैं तो बोलता हूं कि सीएम का फेस छोड़िए ही, क्योंकि जो सीएम बनेगा ना, वो उनमें मूर्छा लगना ही है। बिहार का जो सीएम बनेगा उनको मूर्छा लगना ही है, क्योंकि यही राजनीति है।
आप भी पीएम बदलकर आप भी चाहते थे कि जो अपना जो भारत है वो सोने की चिड़िया हो जाएगी। ऐसा 2013 में माहौल बना था कि नहीं, 2014 में, कि आप पीएम बदलेंगे तो भारत जो है वो सोने की चिड़िया हो जाएगी। लेकिन भारत आज की डेट में क्या हो गया है आपको मालूम है? बेरोजगारी और जीडीपी पे मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं ज्ञान नहीं देने वाला, बहुत लोग ज्ञान है देने के लिए, आप ज्ञान उनका ले लीजिए। और मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप सीएम का फेस छोड़िए, आपके जो लोकल लोग हैं जिसे आप विधायक बनाना चाहते हैं अपने एरिया का, वो क्या काम कर रहा है क्या? पार्टी छोड़िए महाराज, पार्टी तो 4 पार्टियां 5 पार्टियां हैं, आपको निर्दलीय भी बहुत लोग खड़े होंगे, पार्टी भूल जाइए, आप उनको ध्यान टारगेट कीजिए जो आपके एरिया में काम करने वाला हो। जाति मत जाइए। देखिए दोस्तों, जाति धर्म से बढ़िए, जाति और धर्म से आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई मेरे, प्लीज जाति और धर्म से ऊपर उठिए। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये चमार है, ये यादव है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये सब क्या हो रहा है? मतलब मुझे अभी समझ में नहीं आता। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम जो है एक से इंडिया का सपना दिखाया जा रहा है हमें कि जो इंडिया सोने की चिड़िया में परिवर्तन होने वाला था, होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उस पर ज्यादा मत में जा रहा हूं। लेकिन आप जाति के मत देखिए, वोट दीजिए, जाति तो भूल ही जाइए। एक बात बताइए, आपके घर में बहुत लोग होंगे, आपके भाई, आप अगर कल आगे बढ़ोगे ना तो आपका भाई पैर खींचेगा, आप ही का कास्ट का है ना, वो क्यों पैर खींच रहा है? दोस्तों जाति वाति पे मत जाइए, आपको क्या देखना है, आपके जो क्षेत्र है उसमें कौन काम करने वाला है। अगर लगता है कि ये कोई भी कैंडिडेट काम करने वाला हो, वो प्रत्याशी कोई भी हो, महागठबंधन का हो, आपका बीजेपी का हो, या फिर किसी भी पार्टी का हो, जेडीयू का, उससे मतलब नहीं है, जाप का हो, प्लुरल्स का हो, तो आप उनको वोट दीजिए। आप पार्टी छोड़िए, सीएम का फेस छोड़िए। फेस से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, फेस हमने देखा है। 2014 में मैंने भी यही अपेक्षा की थी कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, लेकिन हमारे देश का क्या हाल हो गया मैं जानता हूं। इस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकता आपके सामने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, जो बोला गया था क्या कि खैर छोड़िए सब बात। तो मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि आप फेस छोड़िए, आपको ध्यान देना है कि आपका कौन सा कैंडिडेट, कौन सा जो प्रत्याशी है आपके लिए काम कर सकता है। सिंपल, पुराना है, काम किया है तो रखिए, नहीं काम किया है उसको मत दीजिए वोट। मैं बोलता हूं मत दीजिए, अगर वो काम किया है तो वोट दीजिए। और नए लोगों को भी मौका दीजिए, क्योंकि क्या होता है राजनीति में पुराने लोग इसलिए बैठे रहते हैं, क्यों आगे आ जाते हैं मालूम है आपको? एक पार्टी जीतती है, दोबारा जीतती है, 10 बार विधायक बन गए और डेवलपमेंट जीरो, डेवलपमेंट जीरो और 10 बार से विधायक है। कैसे? क्योंकि वो इतनी बार चोरी की है, इतनी बार पैसे रखे अपने पास कि उनको वोट खरीदने का, वोट कैसे खरीदा जाता है, वोट को कैसे मैनेज किया जाता है सब मालूम है उनको। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो 10 बार बना है ना, उसको इस बार बैठाइए घर पे, अगले को मौका दीजिए, तब जाकर उनको समझ में आएगा कि वोट, बिहार की जनता बिकने वाली नहीं है। अब बिहार की जनता एक वोटर से पहले एक आम नागरिक है, और आम नागरिक का काम होता है कि वो अपने क्षेत्र को, अपने एरिया का पता करे कि मेरे एरिया में क्या हो रहा है। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही साथ साथ टेक्निकल वीडियो भी लाता रहूंगा। मेरा जो नीच है चैनल का वो टेक्निकल चैनल है, बट मैं जो कुछ मुद्दे देख रहा हूँ, किसान का मुद्दा जो इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, और ये मुद्दा जो है इलेक्शन का, मुझे लगा कि बिहार से मैं भी बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगा क्यों ना आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जाए। ऐसे मतलब आप इलेक्शन वोट देने जाएंगे तो क्या आपके मन में कुछ तो होगा ना, वोट देने से पहले क्या आप सोच सकते हैं? देखिए मैं भी मतदाता हूं, मैं भी वोट देने जाऊंगा, तो मैंने भी सोचा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर किसको वोट दूंगा। मेरे जो जात भाई उनको वोट दूंगा, मेरे धर्म से बिलोंग करते मैं मुस्लिम को वोट नहीं दूंगा, ऐसा मैंने
अपने आप को एनालाइज किया तो मैं पाया कि नहीं, मुझे वोट उनको देना है कि जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए काम कर सके या काम किया हो। अगर नहीं किया हो तो उसको वोट नहीं दूंगा, जो काम करेगा उसको वोट दूंगा। तो आप भी ऐसा ही करें। चलिए चलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।